ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या पूछ रहा है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के बताना है फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k+1 हैज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास में कुछ a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, तो ये जो फंक्शन है ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो वैल्यू इसकी हमेशा कम होगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 7 cos x है प्लस 5 sin x है, इसका वैल्यू जो है रूट अंडर 7 स्क्वायर दैट इज 49 एंड 5 स्क्वायर मतलब कि 25 से तो छोटा एंड माइनस ऑफ दैट से वैल्यू बड़ा या बराबर होगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में रूट अंडर 74। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, मतलब कि उसका वैल्यू माइनस रूट ओवर 74 से प्लस रूट ओवर 74 तक हो सकता है। ठीक है, तो 2k+1 भी इसी के बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों नंबर के बीच में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई 2k+1 का जो वैल्यू है वो रूट अंडर 74 से छोटा और बराबर होगा, और माइनस का रूट ओवर 74 से बड़ा और बराबर हो सकता है। ठीक है, तो रूट अंडर 74 का अगर हम अप्रोक्सीमेट तो रूट अंडर 74 का अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर एवेलुएट करना चाह रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम खोजते हैं कि 74 जो है वो उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो ये आ गया हमारे पास में 64 और 81। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमने 81 चूज किया तो 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 प्लस, तो रूट अंडर 74 को एवेलुएट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 9 प्लस फिर 74 में से 81 को हम माइनस कर देंगे। तो 74 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 7। ठीक है, फिर इस -7 को हम डिवाइड कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो नंबर हमने लिखा हुआ है, तो ये नंबर हो गया हमारे पास में 9। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इवेलुएट कर लेते हैं, तो 9 माइनस का 7 अपॉन 18। अब माइनस का 7 अपॉन 18 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.4, 3.8, 0.4। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर ये 0.4 आ गया तो 9 माइनस 0.4 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जाएगा हमारे पास में 8.6, विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 74। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस का 8.6, 2k+1 स्मॉलर देन 8.6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 2k इज स्मॉलर देन 7.6, और माइनस यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा अपने पास में माइनस का 9.6, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3.8, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 4.8। ठीक है, के की हमको जो वैल्यू चाहिए है वो हमको चाहिए है इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो के की वैल्यू जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो टोटल हमारे पास में 4, 5, 6, 7, 8। सो टोटल वी हैव 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो आंसर आ गया हमारे पास में 8। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो दैट इज ऑप्शन बी वी हैव। So we can say this is fairly easy problem asked by JEE in 2002.